कोरबस ओएस का एक न्यू अपडेट आया है वर्जन 4.1। इसमें आपको एक स्टेबल रोम और बहुत सारे न्यू फीचर्स देखने को मिलता है। रोम कितना स्टेबल होता है ये आपको यूज करने के बाद ही पता चलेगा। तो इस वीडियो में जानते हैं क्या क्या न्यू फीचर्स आपको मिलता है और कितना स्टेबल रोम ये होने वाला है। तो सबसे पहले आते हैं होम सेटिंग में। यहाँ आपको होम स्क्रीन रोटेशन का ऑप्शन मिलता है जिसमें आपको 365 डिग्री रोटेशन सपोर्ट करता है। एट ए ग्लांस का ऑप्शन मिलता है जिसको इनेबल करते ही आपका टाइम विजिट चेंज हो जाता है और अगर आप चाहो तो इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो। सर्च बार आइकन के कलर थीम चेंज कर सकते हो आप, और अगर इस ऑप्शन को आप डिसेबल करते हो तो गूगल सर्च में आपको डिफॉल्ट कलर आइकन दिखेगा। फोन को डार्क मोड में करते हैं फॉर बेटर विजिबिलिटी। ऑल एप्स थीम्ड आइकन का ऑप्शन मिलता है। एक ही प्रॉब्लम है, यहाँ कुछ आइकन इस फीचर को सपोर्ट नहीं करता, तो आपको सारे आइकन थीम बेस्ड नहीं मिलेगा। शो ग्रिड रिसेंट ऐप, इस फीचर को ऑन करते ही आपके रिसेंट ऐप्स में सारे ओपन ऐप्स रिसाइज्ड हो जाएंगे और आपको स्मॉल स्पेस में ही बहुत सारे एप्लीकेशन के एक्सेस मिलेगा। स्वाइप टू एक्सेस गूगल ऐप, इस फीचर को अगर आप डिसेबल करते हो तो स्वाइप राइट पे आपको गूगल फीड देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपको स्वाइप राइट पे गूगल फीड नहीं चाहिए तो ये फीचर आपके लिए है। हाइड एप्स फ्रॉम लॉन्चर, इस फीचर की हेल्प से आप स्पेसिफिक एप्स को हाइड कर सकते हो। शो फ्री रैम इन रिसेंट्स, अगर इस फीचर को आप इनेबल करते हो तो आप रिसेंट ऐप में फ्री अवेलेबल रैम देख सकते हो। और भी बहुत सारे आपको आइकन, फॉन्ट, अलाइनमेंट, रिसाइज के ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा डीम का ऑप्शन मिलता है, इसकी हेल्प से आप स्क्रीन कॉन्ट्रास्ट को कम कर सकते हो। डार्क थीम को आप शेड्यूल कर सकते हो, जहाँ पे आप शेड्यूल ऑन टाइम और शेड्यूल ऑफ टाइम सेट कर सकते हो। कर्नल यहाँ पे आपको सिल्वर कोर वर्जन 10 मिलेगा जो कि कोरबस 4.0 में भी अवेलेबल था। तो यहाँ पे आपको कर्नल में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। एंड्रॉयड वर्जन 12L दिया गया है। रोम यहाँ आपको डिक्रिप्टेड मिलेगा और सेफ्टी नेट बाय डिफॉल्ट पास मिलेगा जिसको आप चेक कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द कस्टमाइजेशन आपको कोरबस सेटिंग में मिलेगा, तो अगर आप कोरबस ओएस यूज करते हो तो आपको पता होगा ये। नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पे एक न्यू फीचर मिलता है, रीटिकर। अगर आप इस फीचर को इनेबल करते हो तो आपका नोटिफिकेशन का बार रीडिजाइन हो जाता है, जिसके बैकग्राउंड को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। आपको डायनामिक आइलैंड का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन पोको F1 में ये फीचर काम नहीं करेगा बिकॉज ऑफ नॉच, तो आप इस फीचर को दूसरे डिवाइस में यूज कर सकते हो। ओवरराइड फोर्स डार्क का ऑप्शन भी आपको दिया गया है। प्रिवेंट एक्सीडेंट वेकअप का ऑप्शन भी मिलेगा। कलर्स में अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको 4 कलर्स के मोड मिलता है, नेचुरल, बूस्टेड, सैचुरेटेड एंड एडेक्वेट। तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कलर सेट कर सकते हो। डिस्प्ले कटआउट, यहाँ पे आप नॉच को कस्टमाइज कर सकते हो, तो आप नॉच एरिया को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ से आते हैं स्टेटस बार कस्टमाइजेशन पे। कलर्ड आइकन्स का ऑप्शन मिलता है। अगर इस फीचर को इनेबल करते हो तो आपके नोटिफिकेशन में कलर आइकन दिखेगा। सो नोटिफिकेशन काउंट का फीचर मिलता है आपको यहाँ पे। आपके सारे मैसेजेस और कॉन्वर्सेशन आप सेटिंग से ही एक्सेस कर सकते हो, तो यहाँ पे सारे मैसेजेस सेव रहता है। नोटिफिकेशन बबल का फीचर दिया गया है। ये फीचर आपका फेसबुक मैसेंजर से इंस्पायर्ड है। अगर आप बॉटम लाइन बार को स्वैप लेफ्ट राइट करते हो तो आप इजीली सारे ओपन ऐप्स को एक्सेस कर सकते हो। तो ये आपको एक न्यू फीचर मिलता है 4.1 में। वन हैंड फीचर आपका कंप्लीटली वर्किंग है यहाँ पे। 4.0 में ये सही से काम नहीं करता था, यहाँ पे बग्स था जो फिक्स किया गया है। आते हैं वॉलपेपर एंड स्टाइल में। यहाँ आपको वॉलपेपर बेस्ड कलर ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको बेसिक कलर्स और कलर कॉम्बिनेशन का ऑप्शन मिलता है, तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कलर कॉम्बिनेशन को सेट कर सकते हो, जिससे आपको एक मल्टी कलर थीम मिलेगा
और अगर आप बेसिक कलर से ऑप्शन चूज करते हो तो यहाँ से आप एक सिंगल कलर ही सेट कर सकते हो थीम में। यहाँ से आप थीम्ड आइकन को इनेबल डिसेबल कर सकते हो। अगर इसको डिसेबल करते हो तो आपको डिफॉल्ट आइकन मिलेगा और अगर इसको आप इनेबल करते हो तो ये थीम्ड आइकन से रिप्लेस हो जाएगा। स्टेटस बार में आपको ट्रैफिक इंडिकेटर का ऑप्शन मिलता है जहां से आप अपलोड एंड डाउनलोड स्पीड देख सकते हो। क्विक सेटिंग से आप ब्राइटनेस स्लाइडर बार के पोजीशन को चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो इसके पोजीशन को टॉप पे कर सकते हो और अगर आपको वन हैंड एक्सेस करना है तो आप इसके पोजीशन को बॉटम पे कर सकते हो। क्विक सेटिंग के पैनल स्टाइल को आप कस्टमाइज कर सकते हो। क्विक सेटिंग के पैनल को आप कलराइज कर सकते हो। आप चाहो तो इसके शेप को भी चेंज कर सकते हो। राउंडेड रेक्टेंगल शेप मिलता है आपको, या चाहो तो आउटलाइन स्टाइल कर सकते हो। या फिर टू टोन अकाउंट। मैं इसको डिफॉल्ट पे ही रखना पसंद करता हूं। सो डिटेल डेटा यूजेज, तो इस फीचर की हेल्प से आप क्विक सेटिंग में अपने डेटा यूजेज देख सकते हो। इसको आप मंथली और डेली बेसिस पे कस्टमाइज भी कर सकते हो। अगर आप लॉक स्क्रीन में आते हो तो यहाँ पे आपको एक पल्स का ऑप्शन मिलता है। अगर इस फीचर को इनेबल करते हो तो यहाँ पे आपको एक ऑडियो ग्राफिक इक्विलाइजर मिलता है। अगर आपके मोबाइल में कोई ऑडियो प्ले हो रहा है तो आपको एक मल्टी कलर ग्राफिकल इक्विलाइजर मिलता है और ये स्क्रीन लॉक में तो बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देता है। बाकी यहाँ पे पल्स कस्टमाइजेशन के बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेगा। मिसलेनियस में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता आपको। वही एग्जिस्टिंग फीचर्स जिसमें आपको अल्टीमेट फोटो स्टोरेज, अनलॉक हायर FPS इन गेम्स, इग्नोर विंडोज सिक्योर फ्लैग्स, अलाउ एप्लीकेशन डाउनग्रेड, स्ट्रिक्ट स्टैंड बाय पॉलिसी, बैकग्राउंड टास्क फ्रीजर, ये सारे फीचर्स मिलता है। नोटिफिकेशन में आपको एक न्यू फीचर मिलता है, एम्बिएंट एज लाइटिंग। अगर आप इसको इनेबल करते हो और अगर लॉक स्क्रीन में कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो आपको एजेस में एक मल्टी कलर लाइट दिखेगा और ये कलर उस एप्लीकेशन के कलर पे बेस्ड होगा। और भी बहुत सारे न्यू कस्टमाइजेशन के ऑप्शन आपको मिलने वाला है यहाँ पे। और ये एंड्रॉयड 12 का लास्ट अपडेट है, ऐसा कोरबस OS वालों का कहना है। नेक्स्ट अपडेट आपको एंड्रॉयड 13 का मिलेगा।